सोनीपत में एकजुट हुए गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। 19 मार्च को दिल्ली में होगी बड़ी किसान महापंचायत। सोनीपत में गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सोनीपत के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, अभिमन्यु कोहाड़ सहित अन्य वरिष्ठ किसान नेताओं ने आगामी रणनीति की जानकारी दी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने घोषणा करते हुए बताया कि 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत से पहले किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसानों की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे माननीय खेतीबाड़ी मंत्री जी से, वो ये बताएं आज देश के किसान को इनकम कितनी हो रही है, पर माह इनकम कितनी है, परिवार की कितनी है, हर एक व्यक्ति की कितनी है। जब देश के अंदर एक व्यक्ति को 20-25 रुपये डेली उसके जेब में आने की बात हो रही हो तो वो देश तरक्की कर रहा है, वो किसान तरक्की कर रहा है क्या? आज देश का किसान लगभग 22 लाख करोड़ के करीब किसान के सर पर कर्ज है। तो किधर हर रोज कर्ज बढ़ रहा है। अगर हर रोज कर्ज बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है? अगर खेती के लिए खेती बहुत उन्नत नज़र आ रही है तो ये सब मतलब उनकी कहने की बातें हैं। वो कहने में तो जोर नहीं लगता किसी का ना, जो मर्जी उसके मुंह में है वो बोल देगा। अगर उनको लग रहा है तो कहीं टेबल पे बैठकर इसको स्पष्ट कर दें। ये सभी किसान हैं, किसान नेता हैं, सभी बैठ जाएंगे, इनके साथ बैठकर बात कर लें, तसल्ली हो जाएगी कि किसानों किस दर से महंगाई बढ़ रही है और किस दर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रेट बढ़ रहा है, वो सब सामने आ जाएगा। क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल एक गैर राजनीतिक संगठन के लिए जाने जाते थे? आप जगजीत सिंह डल्लेवाल झुकने को क्यों तैयार है? नहीं, झुकने के लिए किसानों का मसला गैर राजनीतिक अब भी हूँ मैं। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के ही सभी साथी इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, कोई भी धातु पड़ी हो, अगर चुंबक है ना तो उनमें से जिनका स्वभाव उनके साथ मिलता है वही इकट्ठे होते हैं। और देश के किसानों का हित बड़ा है। किसान सुसाइड कर रहा है, किसान के बच्चा रुल रहे हैं, किसान की विधवा औरतें रुल रही हैं। उनको बचाने के लिए, उनके अच्छा भविष्य बने, किसान की सुसाइड रुके, इसके लिए झुकने की बात नहीं है कोई। अगर मैं झुक भी जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? मेरे अंदर कोई अहंकार थोड़ी है। एक बात ध्यान में सुनना, 4 जनवरी 2025 को खनौरी बॉर्डर पे आप सब ने उसको कवर किया है। लगभग 2-2.5 लाख किसानों की गैदरिंग हुई। उस समय मेरे पास 10 तारीख को किसान नेता आए। मैंने उनको उस समय ये कहा था, देखिए, अगर डल्लेवाल के अंदर अहंकार होता तो इतनी बड़ी गैदरिंग डल्लेवाल के कहने पे होगी, फिर तो अहंकार और भी बड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने 10 तारीख को उन भाइयों को ये बात कही है कि श्रीमान जी, आप बड़े नेता हो, आप मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता छोड़ो, अब किसानों की चिंता करने का वक्त है, अब समय है, इस लड़ाई को आगे होकर लड़ाई लड़ो, लड़ाई को जीतो, इस मोर्चा को संभालो। जब मैं मोर्चा को संभालो शब्द उनके लिए यूज़ किया है तो फिर कहाँ अहंकार है, कहाँ बड़े वाली बात है। तो गैर राजनीतिक मोर्चा हमारे आदरणीय डल्लेवाल साहब जी के नेतृत्व में पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। इसके संदर्भ में हरियाणा के अंदर हमारे तेज तर्रार नेता हैं जो एमएसपी की मांग की, जो हमारा ये आंदोलन है इसको लेकर के इन्होंने हर गांव, हर किसान तक ये पहुंचाने का काम करा है कि एमएसपी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और उसी के चलते आज हरियाणा के कई संगठन जो कल तक एमएसपी के साथ नहीं खड़े थे, आज वो भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ हमने अभी जींद के अंदर इस प्रोग्राम के लेकर के हरियाणा में किस स्तर से हम इस आयोजन में शामिल हों, तो इसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग प्रदेश स्तर पर हमारे उसकी करी है। तो हम प्रदेश स्तर के आयोजन भी करेंगे और ज़िले वाइज जहाँ भी हमारी ये यात्रा पहुँचेगी, बड़े लेवल पर हम ये दिखा देना चाहते हैं
कि एमएसपी और कर्जा मुक्ति की मांग लेकर के जो मोर्चा चल रहा है, अगर इसका समर्थन करके हमारा किसान बच सकता है। और डल्लेवाल साहब जी की जो अराजनीतिक ये मांग है, आने वाले समय में आप देखिए बहुत सारे नेता अराजनीतिक होने के लिए माफ़ी मांगते दिखाई देंगे कान पकड़ करके कि अराजनीतिक होकर ही किसानों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। करना एक मजबूरी है। किसान संगठनों की एक आवश्यकता हो गई और किसानों के लिए आवश्यकता है। इसलिए सरकारों के पास बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे गए, गाजीपुर से लेकर खानपुर खनौरी बॉर्डर तक। उतने आंदोलन के बाद भी सरकार चेत नहीं रही। उससे लग रहा है कि सरकार देश स्वतंत्र जरूर हुआ है, लेकिन किसान आज भी परतंत्रता में जी रहा है। इसीलिए ये यात्रा करी गई है। और जहाँ तक आप इस बात को कहते हैं कि समस्त संगठनों के लिए हम न्योता दे रहे हैं, ये तो स्वयं सोच लेना चाहिए कि माँ एक किसान के लिए जो हम बहुत लड़ाई लड़ते रहे हैं, और सभी लोग इस बात को कहते हैं कि माँ एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, कर्जा माफ़ होना चाहिए, C2+50 फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी का लागू होना चाहिए। उनसे बिल्कुल ये आह्वान किया जाता है। अभी डल्लेवाल जी ने करबद्ध निवेदन किया है कि वो सभी इसमें शामिल हों। और ये संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक इस बात को चाहता है कि एक भी किसान का हिमायती जो संगठन है वो इसमें शामिल हो। एक उस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जिससे किसान जिंदा रहेगा, देश बचेगा। अगर ये लड़ाई संपूर्ण नहीं होती है, इसको नहीं जीता जाता है, सरकार इसको नहीं मानती है, तो देश संकट में है। और किसान यहाँ पर 100 करोड़ किसान यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान के अंदर है। 70% यहाँ पर निर्भरता खेती पर है। उसके बाद यही नहीं है कि 23 जिन्सों की बातें जहाँ पर आती हैं, उस 23 जिन्सों की बातें हम नहीं कर रहे हैं। 23 जिन्सों पर भी एक बड़ा किसान को नुकसान हुआ। 2000 से 2019 तक 45 लाख करोड़ रुपया किसान पर कर्जा 2024 में 18,40,000 करोड़ रुपया है। 45 लाख करोड़ रुपया 2019 में 2000 से 2019 तक किसान को एमएसपी पर 23 जिन्सों में कम कीमत मिली। अगर हम सब्जियों की बातें करते हैं और फल की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, पूरे देश का किसान उनको उगाता है। पूरा किसान इस संकट में है। तो इसलिए हम चाहते हैं और इस मंच के माध्यम से हम फिर से अनुरोध करते हैं, डल्लेवाल जी ने कहा है, हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो सभी शामिल हों, भले ही वो राकेश टिकैत हों, चड़ूनी जी हों या अन्य कोई भी हो, उनको शामिल होना चाहिए। अगर लड़ाई को जीतना है तो एक मंच पर आना पड़ेगा।